नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लखनऊ में अंडर 14 टूर्नामेंट हॉकी का फाइनल मैच संपन्न। स्वर्गीय पंडित राम अवतार मिश्रा जी की स्मृति में हॉकी प्रतियोगिता का हुआ था आयोजन। लखनऊ में चंद्रभानुगुप्त मैदान पर हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन, जिसके अंतर्गत प्रदेश की 8 हॉकी टीमों ने हिस्सा लिया था। मुख्य अतिथि के रूप में उपेंद्र द्विवेदी और श्रीमती अलका द्विवेदी रही मौजूद। मुकाबला लखनऊ बाराबंकी टीम के बीच हुआ, जिसमें लखनऊ टीम ने 4-3 से जीत दर्ज की। बेस्ट गोलकीपर प्रिया सिंह, हाफ राज, फॉरवर्ड अयान ने अवार्ड हासिल किया। जीतने वाली टीमों को 3000 रुपए की धनराशि दी गई तथा खिलाड़ियों को 100 शर्ट समिति द्वारा दी गई। प्रतियोगिता के समापन में सभी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने बच्चों का मनोबल बढ़ाया। देखिए लखनऊ से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार के साथ एन आलम की खास रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं राजधानी मैदान में, जहां पर आपको बता दें कि आज स्वर्गीय पंडित राम अवतार मिश्रा स्पोर्ट्स सोसाइटी की तरफ से आज हॉकी का जो ये आप देख रहे हैं आयोजन ये किया जा रहा है। ये सोसाइटी की तरफ से यहाँ पर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर हैं उनके द्वारा आयोजित किया जाता है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहना है इस पे, किस तरह से जो है इसको आयोजित? देखिए, ये तीसरी बार हम लोग आयोजन करा रहे हैं और ये हमारे गुरु पंडित राम अवतार मिश्रा जी, लेट पंडित राम अवतार मिश्रा जी के नाम से कराते हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे स्टेट के जो छोटे बच्चे हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे कि हमारी हॉकी राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करें। इन छोटे छोटे बालिकाओं को देख करके ये सीखें। आने वाले भविष्य की यही इन्हीं का है। अगर इन लोग के लिए हमारी सरकार कर ही रही है और बेहतर अगर करेगी तो ये बच्चे आने वाले टाइम के भविष्य है। ये मेरा उद्देश्य है कि इनको मैं लेके चलता हूँ। मेरा गेम हॉकी रहा है, इसीलिए मेरे सब साथी हॉकी से जुड़े हुए हैं। हमारे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हैं। हमारे स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी के सब, पंडित जी की सोसाइटी के सब बच्चे हैं जो बिल्कुल जी जान से मेहनत करते हैं और कोई शिकायत का मौका नहीं रहता। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको अंजाम देते हैं। सर, ये जो बच्चे आए हुए हैं ये कहाँ से बच्चे आए हुए हैं? और बाराबंकी से भी हैं, कोई मतलब पूरे लखनऊ जिले के बच्चे हैं जो आके यहाँ पे अपना परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी जो काम कर रहे हैं उनके लिए जितना भी बोला जाए वो कम है। मतलब मैं अपने शब्दों में उनकी तारीफ बयान नहीं कर सकता, क्योंकि उनका जो खेल के प्रति रुझान है वो सिर्फ हॉकी नहीं, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी, ग्रामीण क्षेत्र, इन सब के लिए जो वो अपना कदम उन्होंने उठाया है ये काबिले तारीफ है। और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने प्रदेश के लिए, खेल के लिए बहुत ही अच्छे कदम और बहुत ही अच्छे प्लानिंग की है, जिस वजह से खेल का स्तर हमारा बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया। तो आप देखिए कि यहाँ पर अगर कैमरामैन से कहेंगे जूम करके दिखाने के लिए, तो बच्चे ने थोड़ा सा रेस्ट किया है और अभी यहाँ पर जिस तरह से जो है ये खेल चल रहा था, साथ ही साथ आपको दिखा देंगे कि यहाँ पर ये जो बच्चों के जीतने के बाद जो प्राइज रखे गए हैं वो भी अभी यहाँ पर वितरित होंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीतापुर से एमएलसी पवन सिंह चौहान, जो कि एसआर ग्रुप के चेयरमैन है, ये प्राइज जो है वितरित होगा। और साथ ही साथ तमाम आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ लोग हैं वो यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो हमारे साथ और भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। देखा जाए तो जिस तरह से इमरानुल जी यहाँ पर मौजूद हैं, आज ये 3 दिवसीय जो खेल है इसके बारे में बात करेंगे। सर, यहाँ जिस तरह से जो ये कई स्कूलों के बच्चों को लेकर खेल का जो आयोजन किया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं आप, और खेल का जो महत्व है सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों के भविष्य को लेकर के, क्या कुछ जो है इस खेल की तैयारी की जा रही है? देखिए, ये प्रतियोगिता जो है जिनके नाम से हो रही है, सबसे पहली बात ये होती है कि किनके नाम से हो रही है। ये हम लोगों के सबके जितने यहाँ वरिष्ठ खिलाड़ी बैठे हैं सबके गुरु थे पंडित राम अवतार मिश्रा जी। इनके बारे में जितना भी बताया जाए, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि हम लोग उनको बहुत छोटे से जब हॉकी शुरू की थी तब से उनको जानते हैं। और उनके लिए कहा गया है कि वो जिस पे हाथ रख देते थे वो खिलाड़ी फिर इंटरनेशनल हो जाता। उनकी कोचिंग में, उनके प्रशिक्षण में जो आया, उन्होंने
बहुत लड़के जो यूपी के थे जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अपना अच्छा प्रदर्शन किया, और उसका नतीजा ये रहा कि उनके टाइम में सबसे ज्यादा विभागों में पूरे इंडिया के सबसे ज्यादा खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के पाए जाते थे। ये उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो उन्हीं की याद में ये प्रतियोगिता की जाती है। तीसरा साल है उनका। अभी ये छोटे बच्चों के हो रहा है, फिर इसके बाद बड़े बच्चों को बड़े ओपन टूर्नामेंट होगा जो स्टेट लेवल का होता है, और उसमें उसको आयोजन करने में खासतौर पर जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों की मदद होती है, और उत्तर प्रदेश शासन से जैसे खेल विभाग है, खेल विभाग, उत्तर प्रदेश हॉकी है, इन लोगों के सहयोग से बहुत ही अच्छा राज्य स्तरीय टूर्नामेंट कराया जाता है उनके नाम से। और जहां तक बच्चों की बात है तो ये बच्चे सिर्फ लखनऊ के पूरे स्कूल के बच्चे नहीं, पूरे ओपन की किस भी क्षेत्र में खेल रहे हैं उन सारे बच्चों को इकट्ठा करके और बड़े बड़े ओलंपियन जो हैं उनके नाम से वो टीम बनाई गई है। और साथ में बाराबंकी से 2 टीम आई, 1 टीम आई खेलने के लिए। तो उन सब में हम लोगों का इसमें उद्देश्य ये होता है कि इसमें सारे बच्चों को प्रतिभाग करने का मौका मिल जाए। तो इसमें 6-7 टीमें, 8 टीमें जितनी बन जाती हैं उतनी बनाते हैं हम लोग। उन सब के बीच में और सब बच्चों को सारी टीमों से खेलने का मौका मिलता है, जिसका आज फाइनल खेला जा रहा है। इसी बीच में हमारे साथ इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं सुजीत कुमार जी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो 3 दिवसीय बच्चों के लिए खेल आयोजन किया जाता है, क्या कुछ इसमें तैयारियां रहती हैं? देखिए, इस ग्राउंड पे जैसे हम लोग तो केडी सिंह बाबू सोसाइटी चलाते हैं। केडी सिंह बाबू सोसाइटी के साथ जितने भी मेंबर जुड़े हुए हैं, वो उनकी कोशिश रहती है कि हर 3 महीने में एक बच्चों को टूर्नामेंट हम कराएं। और हर 3 महीने पे टूर्नामेंट जब बच्चों को होता है तो हमारे देखते देखते जो बच्चे खराब खेलते थे वो देखते देखते अच्छे हो गए। तो ये इस टूर्नामेंट का यही फायदा है कि छोटे बच्चों को प्रमोट करना है, क्योंकि जहाँ हॉकी या जो भी स्पोर्ट्स है वो ज्यादातर गरीब बच्चे खेलते हैं, उनको प्रमोट करना बहुत जरूरी है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे ये टूर्नामेंट करा रहे हैं वैसे आगे और भी टूर्नामेंट होता रहे। और ये टूर्नामेंट जो राम अवतार मिश्रा जी जो है सबके गुरु थे, इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर पैदा किए, इन्होंने बड़े अच्छे कोच, नामी कोच थे। और स्पोर्ट्स कॉलेज के जो पुराने छात्र हैं, सारे खिलाड़ी लोग, उन लोग मिलकर हर साल ये टूर्नामेंट कराते हैं। वैसे इस फील्ड में हर 3 महीने पे टूर्नामेंट होता है। इससे बच्चों को आगे आने में, उनकी परफॉर्मेंस निखारने में बहुत मदद मिलती है। सर, उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए सभी स्कूलों में खेल को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही साथ खिलाड़ियों को जो है सीधी नौकरियों पर भी जोड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से खेल को जो है बढ़ावा देने के लिए उनको अनिवार्य करना है, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि खेल जो है शारीरिक रूप से भी जो है स्वस्थ रखने का एक बहुत बड़ा देखिए, खेल जो फिजिकली एक्टिविटी है, अगर आप फिजिकली हेल्दी रहेंगे तो मेंटली हेल्दी रहेंगे, क्योंकि फिजिकल का और मेंटल लेवल का दोनों का कोऑर्डिनेशन जबरदस्त होता है। जैसे आपने कहा कि सरकार ने सारे खेलों को अनिवार्य कर दिया है स्कूल में, पर हमको लगता नहीं कि उसका कोई इफेक्ट दिख रहा है। क्योंकि हमको यहाँ जहाँ तक याद है, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हमारे स्कूलों में सारे गेम होते थे और 1 घंटा जो है स्पोर्ट्स का पीरियड होता था, तो जिस बच्चे को जो मना है वो खेला करता था। तो अब अगर डिसीजन इन्होंने लिया है, सरकार को ये चाहिए, अगर कोई डिसीजन लिया है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक हमने तो बोल दिया कि यहाँ कुछ होना चाहिए, लेकिन वाकई वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सरकार को अपने नुमाइंदे लगाने चाहिए, हर स्कूल में खेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज की डेट, पहले टाइम में होता था कि स्कूलों को उसी को मान्यता मिलती थी जिनके पास प्ले फील्ड होती थी। आज की डेट में तो बच्चे पिकनिक मनाने के लिए पार्क में जाते हैं, उनके पास प्ले फील्ड नहीं है। तो जिस स्कूल के पास प्ले फील्ड नहीं होगा उसको मान्यता क्यों मिल रही है? जब एक तरफ आप बोलते हैं कि स्कूल में हम गेम अनिवार्य कर रहे हैं, उसी स्कूल के पास फील्ड नहीं है, तो बच्चे कहाँ जाएंगे खेलने के लिए? सरकार ने नौकरी के लिए बोला है न। देखिए, पहले नौकरी मिलती थी, यूपी रोडवेज में मिलती थी, सचिवालय में मिलती थी, स्टेट बैंक में मिलती थी, ये यूपी की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मिलती थी। अब किसी के पास हॉकी टीम नहीं है, ना यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास नई भर्ती हो रही है, ना स्टेट बैंक में भर्ती हो रही है, ना रोडवेज की कोई टीम है, ना सचिवालय की कोई टीम है। तो हम कैसे माने कि भर्ती के लिए सरकार ने कोई कोशिश की है? भाई, एक ओलंपियन जो ओलंपिक खेला या मेडल ले आया, उसको आपने डिप्टी एसपी बना दिया, उससे पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। ले दे के सिर्फ यूपी पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हर साल भर्ती कर रहा है, उसके अलावा कोई यूपी में कोई भर्ती नहीं चल रही है। तो
बच्चों को जब ये नहीं पता लगेगा या बच्चों के पेरेंट्स को ये नहीं पता लगेगा कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है खेलने की वजह खेल के से, जरिए। तभी वो आगे बढ़ाएंगे, अपने बच्चों को इनकरेज करेंगे। तो नौकरियां आएंगी तभी सुरक्षित होगा। सरकार को सबसे पहले ही ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो बच्चे खेलते हैं, आप स्पोर्ट हॉस्टल में भी पैसा देते हैं, बच्चों को बढ़ावा देने की सब कुछ करते हैं, तो बच्चों को पलायन यहाँ से बाहर ना हो, दूसरे स्टेट में क्यों जाए खेलने के लिए? क्योंकि जब नौकरी हमारे यहाँ नहीं होती है तो बच्चों को जाना मुनासिब है, वो भी अपना भविष्य तलाशते हैं। और रही बात इस टूर्नामेंट की, ऐसे लगातार टूर्नामेंट हर बार होते रहते हैं। हम लोग जितने लोग हैं सब लोग मिलकर कोशिश यही रहती है कि बच्चों का टूर्नामेंट होता रहे, बच्चों को हॉकी को प्रमोट करते रहें, बच्चों को भविष्य उज्जवल हो। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ तमाम खिलाड़ी जुड़े जिन्होंने ये पूरी बताया कि जिस तरह से जो है सरकार इसको खेल को लेकर के उसमें नौकरियां भी दे रही है, लेकिन कई विभागों में ऐसा है जहां पर नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, उसको लेकर के भी जो है सरकार अगर एक अच्छी पहल करेगी तो खिलाड़ियों के लिए काफी कुछ रहेगा। और साथ ही साथ जो बच्चों के भविष्य के लिए आपने देखा कि किस तरह से इस मैच का जो आयोजन हुआ है वो एक अहम कदम रखा गया है। देखते रहे लखनऊ से धर्मेंद्र कुमार के साथ आलम की खास रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।